खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में जासूसी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लिया गया। ऐसे में इंटेलिजेंस और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा है और गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान करण कुमार के रूप में हुई है और पाक हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी पहुंचाया रहा था। ऐसे में संवेदनशील जानकारी देने के बदले में पैसे लेने का भी आरोप है। तो इंटेलिजेंस और पुलिस ने फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया है और गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान करण कुमार के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। ऐसे में जानकारी के बदले में ये पैसे ले रहा था, ऐसे कई आरोप इस पर लगे हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन रहा, जहां आईएसआई से जुड़ा संदिग्ध युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा, जिस पर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है और एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में इंटेलिजेंस और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आईएसआई से जुड़ा संदिग्ध युवक गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान करण कुमार के रूप में हुई है, जो संवेदनशील जानकारी, फोटोज, वीडियोज जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाता था। पाक हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी साझा करता था। ऐसे में इसके बदले में उसे पैसे मिलते थे और कई आरोप इस पर हैं। ऐसे में लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही है। करण कुमार से अब पूछताछ की जाएगी, साथ ही तमाम नेटवर्क्स को लेकर भी पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह से ये आईएसआई गिरोह से जुड़ा हुआ था और नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और किन पाक हैंडलर्स को ये पहुंचाता था, क्या कुछ नेटवर्क था, किस तरह से इसका संचालन किया जाता था और भारत में और कितने ऐसे पाक हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी पहुंचाने वाले युवक या शख्स इसके साथ जुड़े हुए थे। तो ये पूरा नेटवर्क को खंगालने की और डिकोड करने की कोशिश लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। तो पाकिस्तान हैंडलर्स के लिए जासूसी के आरोप इस पर लगे हैं। जम्मू में ये जासूसी का नेटवर्क, जिस पर बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में फिलहाल लगातार सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं और अब इससे भी पूछताछ की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी आखिर किस तरह से इस पूरे नेटवर्क का संचालन होता था। पाक हैंडलर्स क्या कुछ आदेश देते थे, किन निर्देशों पर ये काम करते थे, किस तरह से इसका संचालन होता था और भारत में और कितने ऐसे लोग जो हैं वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कितने युवक इसमें शामिल हैं। जम्मू में आईएसआई से जुड़ा संदिग्ध युवक फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। करण कुमार के नाम से इसकी पहचान हुई है। इंटेलिजेंस और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में करण कुमार को पकड़ा है। फिलहाल तमाम चीजें जांची जाएंगी, पूछताछ की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद फिलहाल लगातार अब ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में जुड़ी हुई है भारतीय एजेंसियां। पाक हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी भेजी जाती थी, उसके बिना पर से पैसे भी मिलते थे। तो जानकारी देने के बदले पैसे लेने के आरोप भी करण कुमार पर लगे हैं। इसमें फिलहाल अब इसकी गहनता से जांच की जाएगी और सुरक्षा एजेंसियां लगातार करण कुमार से पूछताछ भी कर रही हैं। आखिर किस तरह से आईएसआई से जुड़ा हुआ था और क्या कुछ निर्देश उनके द्वारा दिए जाते थे और किस तरह का संचालन और पूरा नेटवर्क ये फैला हुआ था। आखिर किस तरह से अंतर्राज्यीय नेटवर्क था, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, किस तरह से इस पूरे नेटवर्क का संचालन किया जाता था और कौन मुख्य सरगना जो है इसमें शामिल है, किनके निर्देशों पर ये युवक काम करता था और किस तरह की संवेदनशील जानकारी भारत से ये पाक हैंडलर्स को देता था। इसको लेकर तमाम जानकारी अब जुटाने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। जम्मू कश्मीर में जासूसी नेटवर्क पर ये बड़ा शिकंजा कसा गया है। जम्मू में आईएसआई से जुड़ा संदिग्ध युवक गिरफ्तार कर लिया गया और अब संभावना लगाई जा रही है, संभावना बनी हुई है कि अब आने वाले समय में ऐसे और युवक और आईएसआई नेटवर्क से जुड़े जासूसी भी गिरफ्तार किए जाएं। करण कुमार से फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे में इस पूछताछ में कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, कई और नाम भी शामिल हो सकते हैं, कई और नेटवर्क्स भी ध्वस्त किए जा सकते हैं, जिसको लेकर लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। तो कई सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई के रूप में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां इस बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कश्मीर में संदिग्ध युवक गिरफ्तार कर लिया गया, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी करता था, भारत से संवेदनशील जानकारी साझा करता था, फोटोज, वीडियोज के जरिए
पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचाई जाती थी। ऐसे में पाक हैंडलर्स के द्वारा इसे पैसे दिए जाते थे। संवेदनशील जानकारी साझा करने के बदले इसे पैसे मिलते थे और कई ऐसे आरोप इस पर लगे हैं। करण कुमार के नाम से इसकी पहचान हुई है, जहां जम्मू कश्मीर में जासूसी नेटवर्क पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां जो है हाई अलर्ट मोड पर है। ऐसे में आईएसआई से जुड़ा संदिग्ध युवक गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल एक ताज़ा जानकारी। पहले एक महिला को रुड़की से गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान के साथ जुड़कर वहां से लाखों के लेन देन में जो है वो शामिल थी और कहीं ना कहीं खुफिया जानकारियां जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बलों की वहां दिया करती थी। अब जो ताज़ा मामला जो है वो करण कुमार के नाम का है, जो मकवाल का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये भी सरहद पार पाकिस्तान में जो है ISI के नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था और वहाँ से पैसे के लालच में कई जानकारियाँ जो है उनसे साझा करता था। जिस इलाके में इसको गिरफ्तार किया गया है, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में इस चीज़ की आशंका है कि BSF और सेना की मूवमेंट और तमाम जानकारियाँ शायद ये वहाँ साझा करता था, जिसके बाद जो है जब सुरक्षा बलों को इस पर शक हुआ, इस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी और कई जो चीज़ें जब जानकारियाँ इसके सबूत मिले उसके बाद इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पता लगाया जाए कि आखिरकार और कौन लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे, पैसा किस तरह से यहाँ पहुँचता था, कैसे ये उस नेटवर्क के साथ जुड़ा और क्या उनकी चाल थी, क्या उनकी प्लानिंग थी। ठीक है अजय, लगातार जिस तरह से फिलहाल ये संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल हुई है, ऐसे में फिलहाल करण कुमार से पूछताछ की जाएगी और तमाम नेटवर्क्स और संचालन को लेकर भी जो है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है लगातार अब पकड़ बनाने की कोशिश करेंगी। आखिर किस तरह से इसका संचालन किया जाता था और पाक हैंडलर्स तक क्या कुछ जानकारी जो है पहुंचाई जाती थी और कौन इसका संचालन करता था, किस तरह से किस आधार पर आगे की जांच की जाएगी? देखिए बिल्कुल अब इस चीज़ का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार करण के नेटवर्क के साथ और कौन जुड़ा था। सरहद पार से जो करण के लोग जो इन टच थे वो कौन लोग थे, किस तरह से इसको पैसा पहुंचता था, पैसा कहां पहुंचाया जाता था, क्या ये सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए था या इससे पहले ये जो ड्रग्स या हथियारों की तस्करी इस इलाके में या जम्मू कश्मीर में होती है सरहद पार से, उसके लिए भी काम करता था, क्या किसी आतंकी नेटवर्क का भी ये हिस्सा है। तमाम चीज़ें जो हैं वो जाँच का विषय हैं। हालांकि इनिशियल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जानकारियां साझा किया करता था, मगर पुलिस जब जांच करेगी, सुरक्षा बल जब जांच करेंगे तो तमाम पहलुओं को खंगाला जाएगा। दरअसल आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, आतंकी नेटवर्क को पूरा ध्वस्त किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान इन युवकों को, इन लोगों को जो है युवकों को जो है अपने साथ मिलाकर उनको पैसे के लालच देकर, चाहे वो हनी ट्रैप के तरीके से हो या किसी और तरीके से, उनके जरिए अपने काम जो है वो जानकारियां हासिल करने और तमाम चीजों को इंजाम देने की कोशिश किया करता था। किस तरह से इसको लेकर जो है पुलिस क्या जानकारी जुटा पाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।